तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मैथ का 2023 का क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन बैंक का है और ये हम लोग का डे 2 है। उम्मीद करते होंगे डे 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज डे 2 पढ़ा रहे हैं। इसके अंदर हम 2023 का क्वेश्चन देख रहे हैं और ये 6 नंबर क्वेश्चन है। क्या 6 नंबर क्वेश्चन बोला है, इसको आप ध्यान से समझिए। तल x + 2y + 3z बराबर 6 है। एक तल दे दिया है जो आपका x + 2y + 3z बराबर कितना है, 6 तथा 3x - 2 3y + z बराबर कितना है, 1 है। और इसके बीच का कोण निकालना है। इसके बीच का कोण निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1, ऑप्शन नंबर सी दिया है 0, ऑप्शन नंबर डी दिया है 9। यानी चारों में से कौन होगा ये बताना है। तो आइए हम पहले आपको फॉर्मूला बता देते हैं। फॉर्मूला क्या है देखिएगा। फॉर्मूला है कि अगर दो गो तल दे, कितना तल दे, दो तल, दो गो तल दे, दो तल और उसके बीच का कोण निकालना। दो तल के बीच का कोण, अगर दो गो तल है और उसका बीच का कोण निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा बराबर मॉडुलस a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2, ठीक है, मॉडुलस बटा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ पर a1 का स्क्वायर प्लस a1 का स्क्वायर और b1 का स्क्वायर और c1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर बोलेंगे रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर और प्लस यहाँ पर c2 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यानी अगर आपको दो गो तल दे और उसके बीच का कोण निकालना हो तो a1 × a2 प्लस b1 × b2 और प्लस c1 × c2 अब बट्टा क्या बोलेगा, बट्टा रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, ठीक है। और फिर यहाँ पर रूट ओवर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। और कभी भी आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में देगा तो देगा a1, ठीक है, a2 और a3, ठीक है, क्वेश्चन में रहेगा, ठीक है, और b1 और b2 और b3 रहेगा। तो आपको बीच का कोण निकालना होगा तो हम इससे निकालेंगे। यानी क्वेश्चन का फॉर्म इसी तरह रहेगा, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो आंसर इसका क्या होगा आपको ध्यान दीजिएगा। इसको लिख लीजिए x + 3x प्लस यहाँ पर 2y है, 2y लिख दीजिए और प्लस 3z है, 3z लिख दीजिए बराबर में 6। ये तो मालूम चल गया फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। अब देखिए 3x है तो 3x लिख दीजिए, माइनस 3y है तो 3y लिख दीजिए और प्लस z है तो z लिख दीजिए और बराबर 1 लिख दीजिए, हो गया। अब बोलिए यहाँ पर हम क्या बोले, क्वेश्चन के अंदर आपको a1 a2 a3 b1 b2 b3 देगा तो आपको बीच का कोण निकालने आ जाएगा। तो चलिए a1 देखते हैं। तो a1 बाबू कौन है, a1, तो a1 के जगह पर क्या है हम लोग का 1 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, इसको कहेंगे a1, ठीक है। अब बोलिए b1 के जगह पर क्या है हम लोग का a1 और यहाँ पर b1 के जगह पर क्या है हम लोग का बोलेंगे 2 है, 2 यहाँ प्लस 2 है, b1 के जगह पर क्या है 2 है और c1 के जगह पर क्या है 3 है। तो a1 के जगह पर 1 b1 के जगह पर 2 और c1 के जगह पर कितना 3। उसी तरह a2 के जगह पर कितना 3, ठीक है। अब b2 के जगह पर कितना -3 क्या कि -7 में लेंगे और c2 के जगह पर का यहाँ पर कुछ नहीं तो का है प्लस में 1 है, यानी प्लस में 1, यानी a1 b1 c1 a2 b2 और c2। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये भी फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब फॉर्मूला को रखेंगे उसके बाद हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन का फॉर्म ये है कि नहीं, a1 a2 a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिया है। अब इस फॉर्मूला को लिख दीजिए और लिखने के बाद इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम लिखते हैं cos थीटा बराबर मॉडुलस बताए थे a1 × a2 प्लस b1 × b2 प्लस c1 × c2 बोले थे, बट्टा किए थे रूट ओवर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, यहाँ इंटू था, ये ना फॉर्मूला था ये वाला, ठीक है। बोलेंगे a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर c2 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब रखिए cos थीटा बराबर, ठीक है, a1 का मान कितना है 1 रख देंगे गुना, ठीक है, a1 का मान रख देंगे, a2 का मान कितना है 3 रख देंगे प्लस b1 का मान कितना है 2 रख देंगे और b2 का मान कितना है -3 तो -3 रख देंगे।
प्लस का प्लस, C1 का मान कितना है 3 है तो 3 रख देंगे, और C2 का मान कितना है 1 है रख देंगे, बट्टा रूट ओवर हो गया A1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस देख देख के खाली इसमें रख देना, देख देख क्या करना है केवल इसमें रख देना, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे C1 यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए रूट ओवर, ठीक है, फिर क्या करेंगे A2 का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ B2 का मान कितना है -3 -3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और प्लस C2 का मान कितना है 1 तो यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आइए इसके आगे चलते हैं, इसके आगे क्या करेंगे बाबू ध्यान समझिएगा, इसके आगे हम लोग cos थीटा बराबर मॉडुलस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, प्लस 3 में 1 से गुना करेंगे 3 आएगा, और 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना 6। अब बोलिए प्लस गुने माइनस तो क्या होगा माइनस, प्लस का प्लस 3 का 3 हो गया बट्टा मॉडुलस का मॉडुलस। इसका हम जब निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 2 का करेंगे 4 आएगा, 3 का करेंगे 9 आएगा, ठीक। रूट का रूट बोले 3 का करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, फिर 3 का करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा, और 1 का करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसके आगे देखते हैं, इसके आगे क्या होगा cos थीटा बराबर, ठीक है, मॉडुलस होगा। अब देखिए बोलेंगे 3 + 3 अब +3 कितना होगा +3 अब +3 तो क्या होगा 6 अब माइनस कितना 6, ठीक है। अब मॉडुलस का मॉडुलस, अब हम बताइए इसका जब हम स्क्वायर करेंगे ये किए हैं फिर इसका मान आया है तो 4 1 5 9 1 10 10 4 14, यहाँ पर 14 लिख देंगे रूट ओवर, और यहाँ पर क्या करेंगे हम यहाँ पर आएगा 9 9 18 18 1 19 आएगा, यहाँ पर 19 लिख देंगे, ठीक है 19 लिखा गया। अब हम क्या करेंगे इसके बाद ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इसको लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे cos थीटा बराबर ये ऊपर आ जाएगा 0 और नीचे हम लोग का क्या होगा √14 और क्या आएगा √19, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम लोग का है कि अगर ऊपर 0 रहे नीचे कोई अंक रहे, अगर ऊपर 0 रहे और नीचे कोई अंक रहे, इसको भी लिख लीजिएगा, ऊपर कोई 0 रहे नीचे कोई अंक रहे तो उसका मान क्या आता है 0, तो बोलेंगे cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा 0 आ गया, इसका मान क्या आ जाएगा 0। अब देखिए इसके बाद 0 आ जाएगा, ठीक है, मॉडुलस 0। अब मोड के बाहर अगर कोई अंक आता है तो क्या होगा तो उसका मान क्या आएगा फिर क्या आएगा इसका 0 ही आएगा, यानी cos थीटा बराबर 0 तो cos इनवर्स कर देंगे 0 आएगा, C नंबर होगा, ठीक है। ये 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि हम लोग का है डिटरमिनेंट वाला क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं सारणी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सारणी। और आव्यूह को कैसे दिखाते हैं हम ऐसे दिखाते हैं, आव्यूह को हम लोग हिंदी में इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं आव्यूह बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैट्रिक्स बोलते हैं, समझ में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन है वो कैसा है डिटरमिनेंट का है, डिटरमिनेंट यानी का सारणी का है। तो आइए हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे एक पहले लिखेंगे ये वाला एक, ठीक है, ये वाला एक को लिखेंगे, इसको ढकेंगे, ढक दिए दोनों ढक देंगे और एक से चलेंगे, ये एक को लेंगे और इससे चलेंगे 3 9 27, ठीक है 27 लिख देंगे, ठीक है 3 9 27, इसको इसमें गुना करेंगे 3 9 27 और इसके बाद क्या करेंगे 4 को 6 में गुना करेंगे, ठीक है, तो 4 6 के 24 -24 लिख देंगे, हो गया। इसके बाद देखिएगा एक से गए हैं, एक को लिखे हैं ना, हम एक को लिख दिए, इसको ढके हैं, इसको ढके हैं, बोले 3 9 27 लिख दिए हैं और माइनस दिए हैं और 4 6 के 24 लिख दिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे माइनस देंगे यहाँ पर और फिर क्या करेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे अब इससे जाएंगे, अब इसको मिटा देते हैं, अब इससे जाएंगे, इस लाइन में जो होगा ना अंक उसको हम ढक देंगे, तो इसको ढकेंगे और इसको ढकेंगे, ये दोनों को ढक दिए। तो बोलिए 1 में 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। अब बोलिए इसके बाद 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा -6 आएगा, हो गया, समझ में आ रहा है। यानी अब हम 2 से जा रहे हैं, 2 से, तो इसको ढकेंगे और इस लाइन में क्या है ये, इसको ढकेंगे, दोनों को ढक दिए। तो 1 में 9 से गुना किए 9 आया और 1 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। अब इस लाइन में क्या है 4 है, 4 तो 4 वाला लाइन को ढक देंगे, इसको ढक दिए और इसको क्या करेंगे ढकेंगे, दोनों को ढक दिए ना, 4 से चल रहा है 4 लिख देंगे यहाँ पर 4 + 4, तो क्या करेंगे इसमें कि हम ये वाला लाइन को ढक देंगे इस तरह, इसको ढक दिए और इसको भी क्या किए ढक दिए। 4 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। अब बोलिए इसको एक बार गुना किए इसमें, अब बोलिए माइनस का माइनस,
1 में 3 से गुना करेंगे क्या आएगा 3 आएगा, इस तरह। ठीक है, समझ में आता होगा। देखिए फिर एक बार और आपको बता देना, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। इसको मिटा के, ठीक है, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, देखिए इसको ढकेंगे, इसको ढकेंगे, ये दोनों को ढक दीजिए इस तरह करके। 1 से जा रहे हैं, दोनों को ढक दीजिए। 1 लिख देंगे, 3 में 9 से गुना करेंगे 27 आएगा, 6 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। हो गया, इसका काम हो गया ना। अब इसको मिटाएंगे। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे 2, तो 2 वाला काम करेंगे, 2 वाला को ढकेंगे, इससे जा रहे हैं, इसको लिखे हैं मैंने, फिर इसको इसका ढक देंगे। 4 1 में 9 से गुना करेंगे 9 आएगा, और एक यहाँ पर 1 में 6 से गुना करेंगे क्या आएगा 6 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसका काम हम लोग का जब हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि 4 लिखेंगे, 4 से जा रहे हैं, यहाँ पर 4 लिखेंगे, 4 वाला ढक देंगे और ये वाला ढक देंगे। 1 4 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, यहाँ पर 4 लिख देंगे, और 1 में 4 से गुना करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, माइनस का माइनस होगा, और 1 में 3 से गुना करेंगे 3 आएगा। तो दोबारा बता दीजिए, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिससे जाएंगे उस लाइन को हम ढक देंगे। फिर देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 है और फिर इसमें कोष्टक के अंदर बोला है 27 माइनस 24, तो हम 1 का 1 लिख देंगे और 27 में 24 निकालेंगे, तो कितना बचेगा हम लोग का 3 आएगा, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ठीक है, 1 का 1 यहाँ गुना है और 27 में 24 निकालेंगे आएगा 3 आएगा, माइनस का माइनस, ठीक है, और 2 का। ठीक है, अब 9 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा हम लोग का, 9 में से 6 निकालेंगे 3 है, 9 में से 6 निकालेंगे कितना आएगा 3 आएगा, तो 3 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए प्लस का प्लस 4 का 4, अब देखिए 4 में से 3 करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। अब इसका मान निकाल लेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 3 आएगा, और 2 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा 6 आएगा, और प्लस 4 का 4 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 3 का 3। ठीक है, अब हम इसके आगे क्या करेंगे माइनस। ठीक है, माइनस 6 में से हम 4 निकालेंगे, ये दोनों का मान निकालेंगे, माइनस 6 में से 4 निकालेंगे तो कितना आएगा -2, और 3 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा 1। ठीक है, जो कि हम लोग का बी नंबर सही, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा और डी नहीं होगा, ये कितना नंबर होगा बी। ये क्वेश्चन आता है, 7 नंबर क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग तो देखिए ये 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देखिए, इसको हम कैसे बनाएंगे। ये जो क्वेश्चन है आव्यूह का है, आव्यूह को हम इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो देखिए इसको बनाने का सबसे आसान तरीका क्या है, 2x का मान निकालना है, और ऑप्शन दे दिया यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर कितना है 6, यहाँ लिख देंगे 6। इसको ये इसके साथ है, जो जिसके साथ होगा उसको मिला दीजिएगा, ये इसके साथ है, 5 किसी के साथ है तो 5 के साथ है ना, तो जो जिसके साथ होगा उसको मिलाइएगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं, 2x माइनस वाई बराबर कितना 6, ये जो है इसके साथ है, 3 किसके साथ है 3 के साथ है, y किसके साथ है -2 के, मतलब इसके आगे क्या है, इसके आगे वाला लेंगे, तो 2x माइनस वाई, इसके आगे क्या है 6, 5 के आगे क्या है 5, 3 के आगे इसके आगे क्या है 3, 4 के आगे क्या है -2, यानी मिलान करेंगे कौन सा अंक किस पोजीशन पर है। ठीक है, तो 2x माइनस वाई बराबर कितना 4। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 6, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 6, तो यहाँ से x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, तो बोलेंगे 2x, ठीक है, बराबर 6, अब माइनस में y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में y। ठीक है, 2x माइनस वाई बराबर 6, 2x 6, अब माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, और यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस y, और गुना में है इधर आएगा क्या हो जाएगा भाग। ठीक, अब तो x का मान इसमें आ ही नहीं रहा है, तो यहाँ तो गलत हो गया, तो हमको क्या निकालना होगा y का मान निकालना होगा। ठीक है, तो देखिए 3 y, देखिए y कहाँ पे यहाँ पे, इसके जस्ट इसके आगे वाला जाएंगे तो y इधर है, तो y का मान क्या आ जाएगा y बराबर कितना आ जाएगा -2, y बराबर क्या हो जाएगा -2। अब हम क्या करेंगे बाबू, y का मान इसमें रख देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस क्या है -2, तो यहाँ पर लिख देंगे -2 और बट्टा कितना 2, इसके जस्ट आगे था, इसको ले लीजिए। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस गुने माइनस, तो क्या होगा -2 और बट्टा कितना होगा 2, तो x बराबर 6 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा 4 और बट्टा कितना 2, और इसका मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा 2, x का मान कितना आएगा 2। ठीक है, जो कि ऑप्शन कितना है बी है। एक बार और समझ लीजिएगा, 2x माइनस वाई बराबर 6, इसके जस्ट आगे वाला ये वाला लेंगे, क्या आएगा x का मान आएगा, और y कहाँ पे है यहाँ पर, इसके जस्ट यहाँ पर आएंगे और आके मिलाएंगे। ठीक है, ये वाला नहीं लेंगे, इसके आगे नहीं, ये 3 के आगे 3 है, इसके आगे है, और लेके y का मान -2 रखेंगे, इसे पुट करेंगे, हम लोग का x का मान आ जाएगा 2, जो कि ऑप्शन का है बी है, ए नहीं होगा, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा।
ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर y बराबर 1 और बोल रहा है y का मान निकालिए। ऑप्शन दे दिया है, बनाएंगे कैसे देखिए। cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2 1/√2 और cos 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। ये दोनों फार्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा तो ही आप लोगों का बनेगा, इसका मान को लिख लीजिएगा तो ही बनेगा। अब देखिए हम चलते हैं, तो cos स्क्वायर कितना लिखेंगे? 45 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर कितना? 60 डिग्री और प्लस cos स्क्वायर कितना? y बराबर 1। क्वेश्चन लिख दिए। अब देखिए cos 45, तो cos 45 का मान कितना है? 1/√2, यहाँ लिख देंगे 1/√2 और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लस cos 60 कितना है? 1/2, तो 1/2 इसका पावर में कितना है? 2, तो 2 लिख देंगे प्लस का, ठीक है। जो मान है उस मान को लिख देंगे, पावर में 2 है तो 2 ठीक है। अब बोलिए cos स्क्वायर कितना हो गया? y बराबर का हो गया 1। अभी कितना बार है? पावर में 2 है तो कितना बार है? 2 बार, 1/√2 अब उन्हें 1/√2 प्लस 1/2 कितना बार है? पावर में 2 है तो 1/2 2 बार है, 1/2 अब उन्हें 1 प्लस cos स्क्वायर कितना? y बराबर कितना हुआ? 1, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हम इसके आगे चलते हैं। इसके आगे क्या है कि अगर 1 में 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, √2 में √2 गुने √2 गुने √2 तो क्या आएगा? 2 आएगा प्लस 1 में 1 से गुना करेंगे क्या आएगा? 1 आएगा और 2 में 2 से गुना करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा और प्लस cos स्क्वायर कितना? y बराबर का हो गया 1। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। 2 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा और 2 के 1 में गुना करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा प्लस का प्लस 4 में 4 से भाग देंगे 1 आएगा और 1 में 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा और प्लस कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर y बराबर कितना हो जाएगा? 1, ठीक। अब देखिए 2 1 3 3/4 और क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर कितना? y यहाँ पर 3/4 आ गया, cos स्क्वायर y बराबर 1 है तो हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर y बराबर 1 आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 3/4 हो जाएगा। हम क्या करेंगे? cos स्क्वायर, ठीक है, y बराबर ये क्या करेंगे? 4 में 1 करेंगे 4 और 3 बट्टा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर y बराबर हम लोग का हो जाएगा ये 1, 4 में 3 निकालेंगे 1 1 बट्टा का आएगा 4, तो cos स्क्वायर y बराबर, अब देखिए रूट में स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में रूट ओवर कितना हो जाएगा? 1/2 1/4 रूट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? cos स्क्वायर था तो ये रूट हो गया ना जी। देखिए cos स्क्वायर y बराबर कितना? 1/4, cos स्क्वायर y बराबर 1/4 स्क्वायर में है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो cos y बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1/2। तो cos 1/2 किसका मान होता है? तो बोलेंगे हम लोग का किसका होता है? 60 डिग्री का होता है, 60, ठीक है। तो एगो प्लस में होगा एगो माइनस में होगा, एगो प्लस में एगो माइनस, एगो 60 आएगा और एगो माइनस में इसका मान आएगा cos y बराबर का आएगा -1/2। तो -1/2 किसका होगा? 120 का होगा, 120 का। तो हम लोग का ऑप्शन जो होगा उसको ले जाकर मार देंगे डी नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन है, इसमें हम बनाएंगे कैसे देखिए। अगर डी फार्मूला पहले समझ लीजिए, डी cos x बट्टा dx रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? माइनस साइन x होता है, ठीक है। अगर डी tan x बट्टा dx रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। अगर d √x dx रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है? 1/2√x होता है। ये सब फार्मूला पहले बता दे रहे हैं फिर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। इतनी हो गया और एक तो और फार्मूला देख लीजिए। अगर dx बट्टा dx रहता है तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ये सब फार्मूला है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से ये फार्मूला क्लियर होगा। इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे देखिएगा। लिखेंगे d क्या बोला है? क्या करने के लिए? अवकलन करने के लिए, d बट्टा dx का मान निकालने के लिए। d यानी क्या होता है? अवकलन। d cos tan √x हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे कि पहले क्या है? पहले देखिए यहाँ पर d लिख देंगे और पहले tan को ढकेंगे तो क्या आएगा? tan, यहाँ पर देखिए पहले क्या है? पहले cos है तो cos को ढकेंगे तो क्या आएगा? tan √x, cos को ढकेंगे तो क्या आएगा? tan √x। अब इसको क्या करेंगे? ऊपर लेके चलेंगे तो d tan √x। अब बोलेंगे पहले tan है कि पहले √x है? तो बोलेगा tan को ढकेंगे तो क्या आएगा? d √x आएगा गुना, फिर इसको क्या करेंगे? ऊपर लेके चलेंगे
डी रूट एक्स। अब बोलिए रूट पहले कि पहले एक्स है तो रूट है, तो रूट को ढक देंगे तो क्या बचेगा एक्स, यानी यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स हुआ। अब देखिए इसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं, डी डी कॉस कॉस, ठीक है, एक्स के यहाँ पर क्या है tan रूट एक्स, और यहाँ डी डी एक्स के यहाँ पर क्या है tan रूट एक्स। यानी ये वाला फॉर्मूला इस पर बैठेगा कि नहीं बैठेगा, बैठेगा। तो इतना बराबर क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे माइनस साइन, और देखिए यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है तो एक्स को लिखा गया है, तो यहाँ tan रूट एक्स है, यहाँ tan रूट एक्स है, यहाँ क्या लिखेंगे tan रूट एक्स लिख देंगे, ठीक है, गुना। अब देखिए इसके बाद ये वाला फॉर्मूला हो गया, यूज कर लिए। अब देखिए इसकी फॉर्मूला का यूज करते हैं, ठीक है, डी डी tan रूट एक्स, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, जैसे यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर एक्स है, सेक स्क्वायर एक्स हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है तो इसीलिए एक्स हो रहा है, तो यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, तो क्या बोले tan का पहले क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, तो यहाँ क्या करेंगे रूट एक्स करेंगे। अब ये फॉर्मूला देखिए कौन सा है, ये वाला है, तो डी रूट एक्स अब बटा डी एक्स, तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, फॉर्मूला पर डायरेक्ट आ गया, समझा रहा ना। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एगो एक्स है, तो यहाँ 2 एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा 1 एक्स, यहाँ पर 2 एक्स है तो यहाँ क्या होगा 1 एक्स होगा, जैसे यहाँ tan रूट एक्स है, यहाँ पर tan रूट एक्स है, तो यहाँ पर क्या होगा tan रूट एक्स हुआ, यहाँ रूट एक्स है, यहाँ पर रूट एक्स है, यहाँ रूट एक्स हुआ, और tan का से यहाँ डी रूट एक्स अब बटा डी एक्स क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा। अब क्या करेंगे इसको गुना कर देंगे, तो क्या होगा माइनस साइन tan रूट एक्स सेक स्क्वायर, ठीक है, रूट एक्स और बटा 2 रूट एक्स। तो देखिए ऑप्शन कौन होगा, तो ऑप्शन ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा ये नहीं। तो ये फॉर्मूला आपका 4 क्लियर हो गया होगा, ये चारों को लिख लीजिएगा और समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके लिए आज